हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। पर ये आज का व्लॉग नहीं है, ये मैं मेहंदी भिगा रही थी अपने सिर में लगाने के लिए। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे मेहंदी लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय पत्ती और मेथी दाना और लौंग के कुछ पीस डाल के उसका पानी गर्म कर लिया। 2 गिलास पानी डालना था वो बॉईल करने के लिए। जब तक इतना पकाया कि वो 1 गिलास रह गया। और ये मुझे एक पार्लर वाली है यहाँ पे, उनने बताया था। तो मैं सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो अब मैं इस पर ये थोड़ा इसको ठंडा होने दिया पानी को। हल्का सा गुनगुना है अब ये पानी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मेहंदी। ये पूरा 1 गिलास पानी था, पहले पूरा 1 गिलास मैं टिफ़िन में लिया हुआ था। फिर मुझे लगा कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, पतली ना हो जाए मेरी मेहंदी। तो इसलिए फिर मैंने पानी आधा गिलास में निकाल दिया और आधा टिफ़िन में रहने दिया है। जब जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना गिलास से डालती रहूँगी। यहाँ पे दोनों पाउच में डाल दूँगी मेहंदी के। हीना मेहंदी है ये, हीना मेहंदी। हाँ, नूपुर हीना मेहंदी है। 10-10 रुपये वाले पाउच है। मेरे सिर में बाल बहुत, एक तो छोटे हैं, ऊपर से बहुत कम है बाल मेरे। तो ये आराम से हो जाएगी मेरे मेरे बालों के लिए। 10 रुपये के 2 पाउच। तो यहाँ पे मैं मेहंदी भिगा लूँगी। मेहंदी भिगाते भिगाते यहाँ पे मेरा पूरा पानी लग गया था। मुझे लगा था कि पानी ज़्यादा है, पर ज़्यादा नहीं था। 1 गिलास पानी मेरा पूरा लग गया था। इसके बाद मैं इसे रात में भिगाना था, पर मैं रात में भूल गई। फिर मैंने इसे सुबह में लगभग 6 बजे के टाइम पे भिगाई थी इसको। 6 बजे से फिर मैंने लगाई थी इसको। अपना सारा सुबह का सारा काम ख़त्म करने के बाद 10:30-11 बजे के टाइम पे मैं इसको लगाया था। और शाम को 4-5 बजे के टाइम पे सिर धोया था फिर। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मेहंदी को। उसके बाद छोड़ दूँगी अभी इसको मिक्स करके। अभी यहाँ पे मेहंदी मिक्स करते करते मुझे याद आ रहा है कि इस जैसे अब 2 दिन बाद करवा चौथ था जब मैं ये मेहंदी लगा रही थी। तो मुझे याद आ रहा था कि इससे पिछले साल मेरे साथ करवा चौथ में क्या हुआ था। तो मुझे हंसी भी आ रही थी उस बात पे। ये 3 घंटे कंप्लीट हो गए। अभी मैं मेहंदी लगाने के लिए आ गई। यहाँ पे सारा काम ख़त्म कर लिया था, मैं पूरी तरह से फ्री हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा, अभी मैंने सिर भी अभी नहाया था। उसके बाद मेरा काम करते करते सिर सूख गए, बाल सूख गए थे। तो मैंने सोचा अब मैं मेहंदी लगा लेती हूँ। तो अभी मेहंदी लगाने की तैयारी कर रही। तो मैं आपको जैसे बता रही थी कि इससे 1 साल पहले पूजा पाठ कर ली थी हमने। सारा कुछ काम हो गया था सुबह का। तो मैं बच्चों के लिए और पति जी के लिए और सास के लिए बना रही थी, ब्रेकफास्ट बना रही थी। जैसे कि आपको कई दिनों से बता ही रही कि दिवाली के टाइम पे पति जी को ज़्यादा काम हो जाता है। तो वो शॉप जा रहे थे, करवा चौथ का दिन था। मैं उनके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी कि दोपहर में फिर वो आते ही नहीं खाने के लिए। इतने में पति जी आते हैं अंदर से। और मुझे बोले कि दीप मेरा फ़ोन देखी, इस पे ना कोई नंबर से मैसेज आया है। और वो इस पे बोल, पता नहीं कौन है, बोल रहे कि पहिया गुलाब जामुन, पहिया सेवइयाँ और आधा किलो सेब लेके आना। पता नहीं कौन है जो मैसेज कर रहा है। मैं कहा ठीक है। मैंने ऐसे ही चिढ़ाने लगी कि मैं समझ तो गई थी। मैं कहा अगर ऐसी कोई बात होती तो ये मेरे पास क्यों लेके आते हैं फ़ोन को, अगर कोई इनकी कहीं कोई बात होती। तो ये खुद से मुझे फ़ोन चेक करवाने के लिए ला रहे हैं। वैसे उनके फ़ोन पे कभी कुछ, उनके फ़ोन के लॉक, उनके फ़ोन पे क्या है उनसे ज़्यादा मुझे पता होता है। उनके व्हाट्सएप पे सारा कुछ। उन्हें कभी मुझसे कुछ छिपाया नहीं अपने फ़ोन को लेके। तो फिर मैं उन्हें ऐसे चिढ़ाने लगी, क्योंकि वो ना थोड़ा सा, मैं कुछ भी मजाक में बोलती हूँ जल्दी सीरियस हो जाते हैं। तो मैं कहा चल उन्हें थोड़ा चिढ़ाती हूँ। मैं कहा हाँ हाँ, मैं कहा होगी कोई, आप मुझे क्यों बताएंगे। मैं कहा देखो उसे इतना भी टेंशन है आपकी कि आपका खर्चा ज़्यादा ना हो जाए। और हर चीज़ पहिया पहिया मंगा रही है आपसे, क्योंकि उसको पता है ना आपने इधर भी करना है उधर भी करना है, दोनों जगह करना है। इसलिए आपसे कम चीज़ें मंगवा रही है सरगी के लिए। तो ये मुझे बोल रहे तेरा तो दिमाग ख़राब है, तो कुछ भी सोचती रहती है। तो फिर मेरे पीछे सास खड़ी थी, वो मजाक में बोलने लगी हाँ तो है तो क्या हो गया, होगी कोई तो तू ऐसे क्यों सोच रही, मुझे बोलने लगे। मैं कहा नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ। तो ये बोलते ठीक है तुम लोग ऐसे बोल रहे हो, मैं अभी के अभी फ़ोन करता हूँ और तुम लोग खुद ही सुन लो कौन है वो। मेरी कोई मेरा दोस्त होगा जो मुझे इस दिन मुझे चिढ़ा रहा है। कई लोग ऐसे करते हैं, मेरे फ्रेंड लोग होंगे कोई। मैं कहा ठीक है हाँ हाँ करो फ़ोन करो फ़ोन। इन्हें फ़ोन किया तो उतने में वहाँ से किसी लेडीज़ की आवाज़ आई। तो उसने हमारी आवाज़ सुनी। मैं उन्हें बोलने लगी कि आपने ना मैसेज किया है ऐसे सामान मंगाने के लिए। तो उनने जल्दी से फ़ोन काट दिया। तो मुझे समझ ही, फिर उसके बाद मेरा दिमाग घूमा कि यार मैं बात कर रही थी, इसने बात करते करते फ़ोन काट दिया। अगर कोई गलतफ़हमी भी है तो ये पूछे तो सही आप कौन है, क्या है, मैंने कहाँ फ़ोन किया है। तो फिर मुझे कुछ समझ ना आए। फिर मैं थोड़ा मेरा दिमाग हो गया, मुझे थोड़ा गुस्सा सा आ गया। तो फिर पति जी बोलते हैं ठीक है मैं दुकान में जाके पता करता हूँ ये कौन है, ऐसे बोल रही है, ऐसे क्यों बोल रही है। और वो भी करवा चौथ के दिन हमारी लड़ाई क्यों करवाना चाह रही है। तो ये दुकान को चलेगी। और इस बात पे मुझे और गुस्सा आ गया कि यार ठीक है अगर आपका नहीं भी है, आपको जो बात क्लियर करनी थी वो आप घर पे करके जाते मेरे सामने। आपने ये क्यों कहा कि आप दुकान पे करके जाएंगे। ये चले गए दुकान पे, मैं रह गई घर पे और मैं पूरा दिन रोती रही। उसके बाद
11 साढ़े 11 बजे के टाइम पे मैं कहा चला मैं बर्तन धोती, सुबह बच्चों को खाना खिलाया था, उसका दिमाग ठीक नहीं था, मैं बर्तन भी धोए थे। फिर मैं बर्तन धोने रसोई में गई, उतने मुझे एक फ़ोन आता है। वो बोलती है हाँ जी भाभी जी सत श्री अकाल। मैं कहा हाँ जी सत श्री अकाल। तो वो बोलती हैं कि आप मुझे ना पाजी का फ़ोन आया था और पाजी बहुत गुस्से में थे, पता नहीं मेरे मैं अपने हस्बैंड को कोई मैसेज भेजना चाह रही थी। तो मेरे उनके हस्बैंड जो थे फोटोग्राफ़र थे। वैसे मुझे पूरी बात शायद समझ में नहीं आई, पर जितनी समझ आई आपको बताती हूँ। वो फ़ोटोग्राफ़र थे हैं मीन्स, और उनका जो मेरे पति जी का काम है फ़ोटो फ्रेमिंग का है, और उनको जो फ़ोटो फ्रेमिंग का काम मिलता है वो हमेशा फ़ोटोग्राफ़र से मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो कोई फ़ोटोग्राफ़र है जो इन्हें वो बोल रही थी कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन ख़राब था या कुछ था, तो उन्हें पाजी को मेरे फ़ोन से मैसेज किया। बाकी नंबर सेव नहीं था। मैंने रात में अपने हस्बैंड को मैसेज किया था, तो पता नहीं गलती से आपके इस नंबर पे वो मैसेज चला गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो पाजी ने मुझे भी फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बहुत गुस्सा किया, मुझे बहुत गुस्सा कर रहे हैं कि आपने ऐसे-ऐसे मैसेज क्यों किया, और मेरी वाइफ़ मुझे ऐसे-ऐसे बोल रही है। आज करवा चौथ के दिन उसका मूड भी ख़राब हो गया, मेरा मूड भी ख़राब हो गया। तो मुझे बोल रही कि आप ना ऐसे गलत मत सोचो, पाजी ऐसे नहीं है, और हमारी ऐसी कोई बात नहीं है। और जो सुबह मैंने फ़ोन कट किया वो इसलिए किया क्योंकि मैं पिंड में हूँ। पिंड में यहाँ पे मेरे सास ससुर देवर सब लोग हैं, जेठ जेठानी सब लोग साथ में बैठे हुए थे। हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे और आपका कॉल आया, तो मुझे ऐसा लगा कि वो लोग कुछ गलत ना सोचे मेरे बारे में। तो मैं सोचा मैं आपको बाद में कॉल करूँगी, तो इसलिए मैंने कॉल कट कर दी थी। क्योंकि पिंड का थोड़ा माहौल अलग होता है कि वो लोग मेरे बारे में कुछ गलत ना सोच लें, इसलिए मैंने फ़ोन काट दिया था। और आप पाजी से लड़ाई मत करो, आप नाराज़ मत हो, पाजी ऐसे नहीं है, हमारे बीच ऐसे कुछ नहीं है। बोल रही, मैं कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी, मैं तो मजाक में ले रही थी। पर जहाँ पे उन्होंने मेरे सामने, फिर मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि उन्होंने कहा कि मैं, जब आपने कॉल कट किया और वो बोले कि मैं दुकान में जाके बात क्लियर करता हूँ कि क्या बात है, उन्होंने मेरे सामने क्लियर नहीं की, इस बात पे मुझे गुस्सा आया था। बाकी मैं किसी बात पे गुस्सा नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है अगर वो गलत होते तो फिर वो मेरे पास क्यों फ़ोन लेके आते कि मेरा मैसेज चेक कर, इस पर ये मैसेज किसका है, ये क्या बोल रहे हैं। अगर वो खुद से मेरे पास फ़ोन लेके आए हैं, मैं तो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। तो फिर ऐसे बात हुई। बाकी उसके बाद फिर ठीक हो गया था। फिर शाम को पति जी आए घर पे, गुस्सा तो थे कि तूने मेरे पे शक किया, पर बाकी बात मुझे भी समझ में आई क्या ही हुआ ये सारा कुछ। तो ऐसे हुआ था हमारे साथ। फिर बाद में उन्होंने अपने बहुत फ्रेंड्स को बताया कि करवा चौथ के दिन मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, तो वो सब लोग बहुत मजाक बना रहे थे इनका बहुत ज़्यादा। और जैसे कि उनकी जो वाइफ है वो मेरी फ्रेंड है, तो वो लोग मुझे बता रहे थे कि पाजी ऐसे ऐसे कि हमारे हस्बैंड हमें बता रहे थे कि पाजी ऐसे ऐसे बता रहे थे कि ऐसे ऐसे उनके साथ हुआ। तो मैं कहा चलो मजाक सी हो गई है, कोई बात नहीं। सब लोग बहुत हंस रहे थे। घर पे तो ऐसे मैंने किसी को बताया नहीं, शायद भूल भी गए। वैसे मम्मी तो थे साथ, मम्मी को तो पता था आगे क्या, शायद बताया होगा दीदी को, जो मेरी छोटी जेठानी है उनको बताया होगा, और किसी को नहीं भी बताया होगा तो उनको सब कुछ बताती हूँ मैं। तो ऐसे हो गया था उस दिन। तो इसलिए अभी मेहंदी लगाते लगाते मुझे याद आ रहा था कि उस दिन हमारा कैसा कैसा मेरा करवा चौथ रहा। पूरा दिन रोती रही। पति जी वहाँ दुकान पे अलग टेंशन में, मैं घर पे रोई जा रही हूँ। तो बाकी करवा चौथ की यही तैयारी हो रही है, मेहंदी लग रही है। बाकी क्या ही है, कल जाऊँगी थ्रेडिंग करवाऊँगी। बाकी कुछ हम करवाते नहीं, होगा तो शायद देखूँगी स्क्रब या मसाज कुछ करवाऊँगी। बाकी मैं कुछ नहीं करवाती। और शॉपिंग भी कुछ नहीं है, सब कुछ लाते हैं, हमारे पास पुराना सामान पड़ा होता है, हम सारा कुछ वही यूज़ कर लेते हैं। हमारा ये नहीं रहता कि नहीं हमने नया ही लेके आना, नया ही यूज़ करना है। तो हम, और मैं पति जी से मैंने सीरियस होकर एकदम मना भी किया हुआ कि मुझे करवा चौथ पे ऐसे कोई गिफ्ट विफ्ट मत दिया करो बहुत महंगा, क्योंकि उस टाइम पे सारा सामान बहुत महंगा हो जाता है। तो मुझे जब किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगी, पैसे अपने ही, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ये थी मेरी कहानी। आगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बस ऐसे ही। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके हस्बैंड आपको क्या क्या गिफ्ट देते हैं। मैं तो बिल्कुल ही मना किया हुआ है, मुझे तो नहीं पसंद गिफ्ट विफ्ट, ना मैं अपने कोई नया सामान लाती हूँ, बस जो है उसे चला लेती हूँ। और बस आज के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।